हे गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डाइव इनटू इनपुट वैलिडेशन, राइट। सो सबसे पहले बात आती है कि इनपुट वैलिडेशन होता क्या है आखिर। ठीक है। अब मेरा यहाँ पे यूज़र बैठा हुआ है। ओहो, ये क्या बन गया भाई। मेरा यहाँ पे यूज़र बैठा हुआ है, ठीक है। उस यूज़र ने कुछ अपनी आइडेंटिटी बताई, जैसे कि वो अगर साइन अप कर रहे हैं ना, वो बोलता है नेम, लेट्स से यूज़र नेम, राइट। अलॉन्ग विद दैट वो एक पासवर्ड भेजता है। क्या ये नेम वैलिड है और ये पासवर्ड वैलिड है? क्या ये चीज़ मुझे पहले ही अपने एपीआई गेटवे में चेक कर लेनी चाहिए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मैंने जब मैं अपना एप्लीकेशन बना रहा था, राइट, और मैंने उस एप्लीकेशन में ये बोल रखा था कि जो नेम बनेगा ना, जो यूज़र नेम बनेगा, वो हमेशा किसी कैरेक्टर से स्टार्ट होके बनेगा। वो कभी भी इंटीजर, किसी भी नंबर से स्टार्ट होके नहीं बनेगा। बट अगर बंदा कहता है कि मेरा नाम है 123 श्याम, तो क्या इसे एपीआई गेटवे के आगे जाने देना चाहिए? नहीं जाने देना चाहिए, राइट। अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं किसी पेज में साइन अप कर रहा हूँ, राइट, साइन अप कर रहा हूँ, तो और उसमें मेरे पास, हम सब लोगों ने ये चीज़ हमेशा महसूस करी है और देखी हुई है, ठीक है, कि हमें अपना नेम भरना पड़ता है, ठीक है, हमें उसके साथ अपना ईमेल भरना पड़ता है, मे बी हमें उसके साथ अपना फ़ोन नंबर भी भरना पड़े, राइट। जब मेरा फ़ोन नंबर के डिजिट्स 10+ हो जाते हैं, क्या इनवैलिड नंबर आता है? ऑब्वियसली। जब मेरे ईमेल में @यूज़ नहीं होता, gmail.com ऐसे करके नहीं होता, तो क्या मेरा एरर आता है? ऑब्वियसली। क्या जब मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ, और लेट्स से मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ ABCD, क्या हम लोगों ने हमेशा ये गौर करा है, जब भी मैं कोई इजी पासवर्ड लिखने की कोशिश करता हूँ, वो वीक पासवर्ड दिखाता है, और वो एक एरर, नॉट एरर, बट इट शोज समथिंग। इट शोज मी कि भाई, तू ऐसे मत कर, यूज सम अपर केस करेक्टर, यूज सम नंबर्स, एंड यूज सम कैरेक्टर्स। क्या ये चीज़ हम लोगों ने गौर कर रखी है? हाँ, ये चीज़ हम लोगों ने गौर कर रखी है। और क्या अगर मेरा, राइट, नेम उसने दिया ही नहीं और वो साइन अप करना चाहता है, तो क्या उसे आगे बढ़ने देना चाहिए? मैं तुम लोगों से बस ये एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लेट्स से एक बंदा है, वो साइन अप करना चाहता है, राइट, वो बंदा साइन अप करना चाहता है, उसने अपना नाम दिया ही नहीं। क्या एक उसकी एक यूज़र आईडी मैं अपने एप्लीकेशन में बनने दे सकता हूँ? नहीं बनने दे सकता हूँ ना, ऑब्वियसली। अगर कोई लिंक्डइन में अपनी अकाउंट बना रहा है, साइन अप कर रहा है, या इंस्टाग्राम में साइन अप कर रहा है, राइट, या फिर फेसबुक में साइन अप कर रहा है, तो ही शुड नॉट बी अलाउड टू इवन पास दिस पर्टिकुलर लोकेशन। उसे मतलब राइट, यहाँ पे हमारा यूज़र खड़ा है, ये हमारा फ्रंट एंड है, यहाँ पे उसने क्या भेजा? अपनी एंट्रीज भेजी। एंट्रीज किससे बात करती हैं? बेसिकली डीटीओ से बात करती हैं। वी ऑल डू नो दिस, राइट। उसके बाद सारी चीज़ें जाती है कंट्रोलर के पास। क्या कंट्रोलर के पास ये चीज़ें जानी चाहिए? ऑब्वियसली नॉट यार, नॉट। क्यों नहीं जानी चाहिए? क्योंकि अगर उस बंदे ने नेम ही नहीं दिया, या फिर उसका फ़ोन नंबर, लेट्स से उसका फ़ोन नंबर 80 डिजिट्स का था, या लेट्स से उसका पासवर्ड सिर्फ ये था कि उसने 1234 डाल रखा है, ठीक है, या फिर उसके ईमेल में सिर्फ उसने BG मेल लिख दिया है, तो क्या उस बंदे को कंट्रोलर तक भी जाने देना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। अगर नहीं जाने देना चाहिए, तो इसी वजह से इनपुट वैलिडेशंस होती हैं। इनपुट वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, आई गेस तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि इनपुट वैलिडेशन नाम ही क्यों रखा, कि मुझे इनपुट करते टाइम जो यूज़र इनपुट करता है ना, वो वैलिड है या नहीं है। बेसिकली मुझे बस वही चीज़ मैनेज करनी है, और अगर मैं ये चीज़ मैनेज कर पा रहा हूँ, तो मैंने इसे एक नाम दे दिया, इनपुट वैलिडेशन, ठीक है। इससे मुझे क्या चीज़ इससे मुझे क्या बेहतर चीज़ मिली? अब हम मुझे ये चीज़ तो भाई पता लग रही है ना, कि यूज़र कोई भी बेकार डेटा नहीं दे पा रहा है मुझे, ठीक है। यूज़र कोई भी इनवैलिड डेटा नहीं दे पा रहा है। अब मुझे ये चीज़ समझ आ गई भाई, नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है।
उसके साथ साथ अगर वो कंट्रोलर तक नहीं गया, और कोई चीज़ कंट्रोलर तक नहीं गई तो वो चीज़ कभी भी सर्विस तक नहीं जाएगी, कभी भी सर्विस तक नहीं जाएगी तो वो कभी भी डेटाबेस तक नहीं जाएगी। तो अगर कोई चीज़ कभी भी डेटाबेस तक नहीं गई तो वी डू नो कि मेरा जो डेटाबेस है उसमें कचड़ा, मतलब कि गार्बेज नहीं भरा मेरे भाई। ठीक है, इसकी वजह से मुझे ये भी पता चल गया कि मेरी जो सिक्योरिटी थी वो अब इम्प्रूव हो चुकी है। एंड या इट्स बेटर, इट्स गुड कि हाँ, इनपुट वैलिडेशन करते टाइम भाई जो बंदा वैलिड है उसी को अंदर आने दो ना यार। मतलब ठीक है, अगर कोई बंदा किसी कंपनी में जा रहा है, ठीक है, लेट्स से कंपनी में भी नहीं, कॉलेज में जा रहा है, राइट, तो उसी बंदे को कॉलेज के अंदर आने दो ना जिसका कॉलेज में एडमिशन हो रखा है। उस बंदे को क्यों आने दोगे कि जो बंदा भाई बस चला रहा है या ऑटो चला रहा है फिर वो बोले भाई मेरे को कॉलेज के अंदर जाना है, भाई उसको क्यों जाने दें, है ना, वहीं पे रोक दो ना गेट वे। इसीलिए अब हम लोगों ने जब हम लोग बहुत पहले लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में पढ़ रहे थे, आई गेस मैंने ना एक पूरा, आई गेस मैं एक 24 आवर्स का लाइव लेक्चर लेने वाला हूँ, राइट, बट मैंने यहाँ पे कुछ बना रखा था। आई डोंट नो हम लोग यहाँ पे कुछ देख पा रहे हैं या नहीं, आई डोंट नो ये वो चीज़ यहाँ पे मैंने अभी डाली थी या नहीं डाली थी, आई गेस डिस्पैचेस ऑलरेडी, आई गेस नहीं डाली थी। बट उसमें ना हम लोग ये बता रहे थे कि किस बंदे को अलाउंस है अंदर जाने का, वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ मेरा स्प्रिंग गेटवे करता है। एक एपीआई गेटवे होता है, ठीक है, एक एपीआई गेटवे होता है जो कि यूज़र से सबसे पहले इंटरेक्ट करता है, और उधर पे ही हम लोग इनपुट वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। और इनपुट वैलिडेशन ऑब्वियसली, अगर मैं इनपुट वैलिडेशन की बात करूं तो इनपुट वैलिडेशन मेरा डी टी ओ में ही लगेगा, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स जो कि यूज़र से, मीन्स मेरे फ्रंट एंड से जो सामान आ रहा होता है उससे बात करते हुए चलते हैं। इजंट इट? या अगर हम लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी है तो मैं एक चीज़ और थियोरिटिकली एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि मैं, राइट, इन आर स्प्रिंग बूट, ग्रीन में लिखते हैं यार, स्प्रिंग बूट की बात आ रही है तो ग्रीन में लिखना बनता है। इन आर स्प्रिंग बूट, राइट, जकार्ता बीन वैलिडेशन, वो एक वैलिडेशन है, वो एक बीन वैलिडेशन है जो कि मुझे ये सारे अनोटेशंस प्रोवाइड करती है। कौन से अनोटेशंस? ये अनोटेशंस जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, एट द रेट नॉट नल, एट द रेट नॉट एम्प्टी, एट द रेट नॉट ब्लैंक। बेसिकली ये जो ये स्क्रीनशॉट है जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये बेसिकली पीडीएफ से कोडिंग शटल से ले रखा है, ठीक है, तो कॉपीराइट कभी मत आना भाई। वैसे तो अनुज भैया कभी डालेंगे नहीं, बट स्टिल यार, ठीक है। सो वी कैन सी हियर कि अनोटेशंस के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए। मतलब तुम लोग खुद देख सकते हो, वैलिडेशन के लिए अनोटेशन में दे रखा है नॉट नल होना चाहिए, नॉट एम्प्टी, नॉट ब्लैंक। मैं बता सकता हूँ साइज़ कितना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ईमेल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ईमेल के लिए मेरे को एक अनोटेशन बना के दे रखा है कि ईमेल इस टाइप का होता है, ठीक है। अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न रिजॉल्व करना है कि इसी पैटर्न से होना चाहिए, तो वो पैटर्न के लिए भी है। पॉजिटिव होना चाहिए नंबर, या पॉजिटिव या फिर ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एज लिख रहा हूँ, ठीक है, तो एज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, इट कैन नॉट बी ज़ीरो ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि भाई बच्चा पैदा होते ही थोड़ी कहीं पे आ जाएगा। और अगर हम लोग हॉस्पिटल का कुछ बना रहे हैं तो उसमें एज पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकती है, ठीक है, बट उसमें भी यार एक दिन तो हो जाता है। बट लेट्स जस्ट अज्यूम यार, नेगेटिव, अगर हमें नेगेटिव होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव ज़ीरो, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। ये चीज़, कोई चीज़ मेरे पास्ट में हो, पास्ट में ही होनी चाहिए, कोई चीज़ मेरे पास्ट या फिर प्रेजेंट में ही होनी चाहिए, फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ मेरे फ्यूचर में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोग खुद करोगे, ठीक है। आई एम गोना मेक यू फील बेटर विद दीज अनोटेशंस, ठीक है। मैं कुछ अनोटेशंस यूज़ करने वाला हूँ, बट दीज आर सम पैटर्न्स, दीज आर सम नॉट पैटर्न्स, दीज आर सम अनोटेशंस जो तुम लोगों को खुद यूज़ करने हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे अनोटेशंस ऐसे हैं जो तुम्हें कभी यूज़ करने ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है। और वेन एवर इफ़ यू इवन यूज़ देम ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इनपुट वैलिडेशन यूज़ करा है, क्योंकि दिस इज़ सो सिंपलेस्ट थिंग इन स्प्रिंग बूट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई बंदा अगर बैठ के आराम से थोड़ा ध्यान दे के बोले ना, हाँ भाई इसमें हो क्या रहा था, तो उसे आराम से समझ आ जाएगा कि ये इनपुट वैलिडेशन हो क्यों रहा है।
फ्रंट एंड से जो भी मेरा डेटा आ रहा है उस बस डेटा को चेक करना है कि वो डेटा वैलिड है या नहीं है। मतलब कि उस बंदे ने नाम दे रखा है या नहीं दे रखा है। अगर वो साइन इन लॉग इन कर रहा है तो उसने नाम दे रखा है नहीं दे रखा है, पासवर्ड दे रखा है नहीं दे रखा है। अगर दे रखा है तो पासवर्ड सही दे रखा है नहीं दे रखा है। ठीक है। नेम जो दे रखा है उसका यूज़र नेम, बेसिकली यूज़र नेम से यूज़र नेम का जो स्टाइल मैंने अपने एप्लीकेशन के लिए बना रखा है उस स्टाइल से उस पैटर्न से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें बेसिकली इनपुट वैलिडेशन चेक करता है। ठीक है। अगर कोई बंदा साइन अप कर रहा है तो चेक करता है कि पासवर्ड का लेंथ तो ठीक है, पासवर्ड का लेंथ 8 कैरेक्टर से ज़्यादा तो है। पासवर्ड बेसिकली नंबर्स, अपर केस, लोअर केस, इंटीजर भी से और एनी करेक्टर्स इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें इनपुट वैलिडेशन चेक करता है। ठीक है। अब मैं ये इनपुट वैलिडेशंस को, अब हम लोगों ने क्या बात करी थी, हम लोगों ने ये बात करी थी ना कि जकार्ता बीन वैलिडेशन। जकार्ता बीन वैलिडेशन मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि JSR 380 ही बेसिकली जकार्ता बीन वैलिडेशन होता है और यही मुझे ये सारे अनोटेशंस को इस्तेमाल करने के लिए मदद करता है। ठीक है। यही मुझे ये अनोटेशंस बेसिकली प्रोवाइड करता है। ये चीज़ तुम्हें एक्सेप्शनल बनाती है। अगर तुम इंटरव्यू दे रहे हो तो थियोरेटिकली बेसिकली किसी को भी नहीं पता होता है मतलब सब लोग ऐसे ही यार ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। ठीक है। एवरी वन नो कि इनपुट वैलिडेशन क्या होता है। बट इफ़ यू से कि सर बेसिकली जकार्ता बीन वैलिडेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज JSR 380 provides us these input validations, and these input validations annotations are like @max, @email, @pattern, etc. And we can use it with the help of the RDTOs. भाई इंटरव्यूअर इज इम्प्रेस्ड विथ यू, इंटरव्यूअर चुम्मा ले लेगा तुम्हारा। ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के अपने सेटअप में आते हैं। ठीक है। मैंने बेसिकली कोई नया कुछ भी नहीं करा है। ठीक है। बेसिकली वो ही सेटअप है। इट्स जस्ट कि मैंने ना जो पुराना मैं प्रोजेक्शन पढ़ा रहा था, बेसिकली मैं प्रोजेक्शन का लेक्चर बना रहा था, बट आई थॉट कि मैंने ये बेसिकली ये इनपुट वैलिडेशन वाली चीज़ है ना, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट टुडे इन आर लाइव लेक्चर रात को जो होता है। सो आई थॉट कि यार इनपुट वैलिडेशन मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है। एंड आई जस्ट फॉरगेट अबाउट इट कि यार इनपुट वैलिडेशन भी तो पढ़ाना था। सो आई जस्ट थॉट कि एक लेक्चर बनता है इनपुट वैलिडेशन के ऊपर। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने प्रोजेक्शन वाले, ये तुम लोग देख सकते हो कि प्रोजेक्शन वाला फोल्डर के सब कुछ डिलीट करा। ठीक है। फिर हम लोग लेट्स से pom.xml में गया। ठीक है। pom.xml में मैंने सारी डिपेंडेंसी हटाई, सिर्फ pom.xml में सिर्फ स्टार्टर वेब MVC है और लॉम्बॉक है और कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है। सो वैलिड इनपुट वैलिडेशन के लिए मुझे सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? वी विल स्टार्ट with injecting our dependency. We are just going to control C this and control V this. That's it. अब कंट्रोल V करके फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि मैं स्टार्टर के आगे वैलिडेशन करने वाला हूँ, VALIDATI और यस। ठीक है। इसके बाद एक बार मैवन को रिलोड कर लेते हैं। ठीक है। ताकि सारी डिपेंडेंसीज इंजेक्ट हो जाएं। अब जब तक मैवन इंजेक्ट होता है तब तक हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि भाई हमें अभी बनाना क्या है। ठीक है। मैं तुम लोगों से थोड़े से और अच्छे से तरीके से बात करता हूँ। ठीक है। थोड़ा इधर आते हैं। ठीक है। अभी हमें बनाना क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट माई यूज़र सेंडिंग सम यूज़र रिक्वेस्ट्स, लेट्स से। ठीक है। वो कुछ यूज़र की रिक्वेस्ट भेज रहा है और वो यूज़र की रिक्वेस्ट DTO से मैच करके हम लोग इनपुट वैलिडेशन बनाएंगे। और ये इनपुट वैलिडेशन ये बताएगा कि जो यूज़र की रिक्वेस्ट है वो वैलिड है या नहीं है और उसे आगे कंट्रोलर के पास भेजना है या नहीं भेजना है। क्या मुझे ये बात समझ आ गई? अगर मुझे ये बात समझ आ गई तो वी आर जस्ट गोइंग टू डाइव इनटू आवर कोड डायरेक्टली, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल I have to create my packages, right? Just to make it more understanding and more clear, right? So we are just going to create the DTO right now. Let's just say मैं किस चीज़ का DTO बनाऊँ? Let's just say अभी DTO लिखता हूँ। ठीक है। Along with the DTO मुझे किस चीज़ का पैकेज चाहिए? Along with the DTO I want a package of my controller, right? मेरा माइक मुझे हमेशा डिस्टर्ब करता है भाई, मेरे को ऐसे करके कोड करना पड़ता है ना, जो आई एम सो सॉरी कि मुझे ये सब
यार लग्जरी नहीं है ना, लग्जरी होती ना तो इतना बड़ा टेबल होता ना भाई, तुम्हारे भाई के पास वो होती, वो गेमिंग चेयर होती, ये माइक यहाँ से ऊपर से आ रहा होता। एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था, मैंने माइक ऊपर से लगाया था, मेरे पास एक पुराना माइक था, तो वो बेसिकली यहाँ से टेबल से कनेक्ट होकर वो ऐसे ऊपर से आ रहा था। ये वाला माइक मैंने लगाया था, वो भाई टूट गया, वो टूट गया, लिटरली टूट गया, और वो कीबोर्ड के आपके ऊपर ठप हुआ ये मेरा माइक, वो तो बच गया मेरा माइक। बट स्टिल भाई हम लोग कंटेंट पढ़ रहे हैं भाई, कुछ पढ़ रहे हैं, तुम लोग क्या फालतू की बातों में लगे हो। अब inside inside my DTO, right, inside my DTO I have to do something, I have to create a Java class, right? Let's just say this DTO is basically sending me a user request, and sorry for this, मेरा हाथ इधर पे है, ठीक है, request request, right? Inside this user request I know कुछ चीज़ें हैं जो मेरी यूज़र रिक्वेस्ट बेसिकली हमेशा अपने पास रखेगा। यूज़र रिक्वेस्ट के पास क्या क्या होता है, लेट जस्ट से स्ट्रिंग नेम होना चाहिए, ओके, स्ट्रिंग ईमेल होना चाहिए, ओके, स्ट्रिंग पासवर्ड होना चाहिए, ओके, अलॉन्ग विद दैट इफ़ आई से और क्या होना चाहिए यार, लेट्स जस्ट से स्ट्रिंग, नॉट स्ट्रिंग यार, एवरीथिंग इज नॉट गोना बी स्ट्रिंग, इंटीजर एज, राइट, along with that what, along with that I can maintain something, I can maintain it like a string rule, right? लेट जस्ट से कोई बंदा है वो यूज़र रिक्वेस्ट भेज रहा है, यूज़र रिक्वेस्ट किसके लिए भेज रहा है, कंपनी में भेज रहा है, और कंपनी में बेसिकली वो अपना अकाउंट सेटअप कर रहा है, ठीक है। तो उस कंपनी में अकाउंट सेटअप करने के लिए उसे नेम डालना है, उसका ईमेल डालना है, पासवर्ड सेटअप करना है, ठीक है, उसको अपनी एज भी बतानी है और उसको अपना रोल भी बताना है कि वो बेसिकली एक यूज़र है, एडमिन है, अभी यूज़र एडमिन ले लेते हैं, एम्प्लॉयर एडमिन कुछ भी ले लेंगे, राइट? दिस इज़ बेसिकली वॉट माई नॉर्मल DTO लुक्स लाइक, ठीक है। नाउ ये चीज़ हम लोगों ने वैसे लाइव लेक्चर में भी पढ़ रखी है, बट स्टिल आई एम गोना टीच यू दिस वन थिंग, कि हम लोग यहाँ पे एट द रेट फील्ड, राइट, field defaults, inside this field defaults I guess level, yeah, inside this level we have access level, yeah, access level private, yeah. So इससे क्या हुआ ना, इससे मेरा स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग पासवर्ड, इंटीजर एज, स्ट्रिंग रोल, सब के सब क्या हो गए, प्राइवेट हो गए, ठीक है। तो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग नाउ। यहाँ पे हम लोग बेसिकली अपने गेटर्स और सेटर्स भी बना लेते हैं, ठीक है, गेटर बना लिया, सेटर बना लिया, ठीक है। गेटर सेटर बनाने के बाद मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरा जो नेम है ना, इट कैन नॉट बी नल, ठीक है, इट कैन नॉट बी नल, बट नॉट नल यूज़ ना करके मैं नॉट ब्लैंक यूज़ कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों को ये बहुत जल्दी बताने वाला हूँ कि नॉट नल अगर यूज़ करते हो और नॉट ब्लैंक यूज़ करते हो तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे आई जस्ट हैव टू राइट द मैसेज। अगर नेम किसी बंदे ने दिया नहीं, ठीक है, तो मुझे क्या देना है, तो मुझे उसे मैसेज क्या बताना है, मैंने उसे मैसेज बोलना है, भाई नेम रिक्वायर्ड है भाई, नेम रिक्वायर्ड है, ठीक है, लिख देते हैं भाई नेम रिक्वायर्ड है। अलॉन्ग विद दैट ईमेल में भी सेम चीज़, नॉट ब्लैंक करता हूँ, नॉट ब्लैंक के साथ मैसेज लिखता हूँ, मैसेज में लिखता हूँ ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, राइट। आफ्टर दैट हम लोगों ने बात करी थी ना कि ईमेल अनोटेशन, राइट, दैट ईमेल अनोटेशन। अब मैं तुमसे फिर से पूछूंगा, कौन सा जकार्ता बीन वैलिडेशन विच अलाउज अस, विच प्रोवाइड्स दीज अनोटेशंस टू अस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना यार, जकार्ता बीन वैलिडेशन JSR 380 बेसिकली प्रोवाइड्स अस दीज अनोटेशंस, ठीक है। ये चीज़ भाई थोड़ी अच्छी लगती है ना, जब तुम लोग किसी को बताते हो और उस बंदे को पता हो, बट उस बंदे के दिमाग में कोई आइडिया ना हो अभी उस चीज़ को लेके, तो मतलब यू स्टैंड आउट यार, ठीक है। अब नॉट ब्लैंक के साथ आई जस्ट हैव टू राइट दिस ईमेल, राइट, सो या दिस इज़ इट, दिस इज़ ईमेल। और सेम चीज़ मैं ये नॉट ब्लैंक वाली चीज़, राइट, कंट्रोल V पासवर्ड में कर सकता हूँ, राइट। सेम चीज़ मैं एज में कर सकता हूँ, राइट, एंड सेम चीज़ मैं रोल में भी कर सकता हूँ, बट मैं सारी चीज़ें सेम नहीं करने वाला, राइट। पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड,
ठीक है। इसके बाद एज इज़ रिक्वायर्ड, अलॉन्ग विद दैट रोल इज़ रिक्वायर्ड, राइट। अगर मैंने ये कर दिया, ठीक है, रोल में वी डू नो कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ रोल में वो ही चीज़ें आ सकती हैं, राइट। तो हम लोगों ने एक और अनोटेशन के बारे में बात करी थी, वो है पैटर्न। अब मेरा पैटर्न क्या करेगा? बेसिकली मेरा पैटर्न एक स्ट्रिंग की तरह वैल्यू इनपुट करता है, राइट। एक स्ट्रिंग की तरह वैल्यू इनपुट करता है, बट इट टेक्स रिग्रेशन। अब रिग्रेशन एक्सप्रेशन को हम लोग रैग एक्सपी की तरह लिखते हैं। इसके अंदर हम ये लगाते हैं, इसके स्टार्टिंग में वो कहाँ गया यार, इसके स्टार्टिंग में ये लगाते हैं और इसके एंड में हम लोग डॉलर साइन लगाते हैं, या राइट। नाउ आई डू नो कि मुझे इसके अंदर दो चीज़ें चाहिए। उन दो चीज़ों को मैं कैसे कंपैरिजन कर सकता हूँ? दिस इज़ द एडमिन एंड अलॉन्ग विद दिस एडमिन आई नो इट कैन बी द यूज़र टू। तो अब मेरे पास इस पैटर्न की वैल्यू है, राइट। इफ़ आई एम wrong anywhere, right, you can correct me down in my comment section. मैं फीडबैक के लिए हमेशा रेडी हूँ, ठीक है। मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ, मैं कहीं गलत पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आई एम जस्ट अ लर्नर जो तुम लोगों को भी पढ़ा रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, व्हेन आई शेयर माई नॉलेज इट जस्ट ग्रोज। तुम कभी भी अपनी नॉलेज शेयर करके ना किसी को ऊपर नहीं पहुँचा दोगे, ठीक है। इट कैन हेल्प पीपल बट इट विल इवेंचुअली ग्रो ओनली यू, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। अब ये पैटर्न लिख दिया, पैटर्न के साथ मुझे ये भी पता है मेरी एज है, एज के साथ मैंने अपने और अनोटेशंस भी देखे थे। अब अनोटेशंस भैया यार हमें कैसे याद होंगे, याद करने की ज़रूरत मैंने बोला तुझे है मैंने बोला तुझे है। मैक्स देख, ठीक है, मैक्स है तो मिन होगा। मैं ठीक है भैया, मतलब कि मैक्स डालने वाले हो इतना तो पता लग गया। मैं मैक्स तो डालने वाला हूँ भाई। मैक्सिमम वैल्यू होगी लेट्स से 20 उम्र तो होनी चाहिए, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट एक मैसेज डालूंगा, भाई पहले 20 का हो जा, ठीक है। या ये नहीं लिखते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल होके लिखते हैं यार, ठीक है, थोड़े प्रोफेशनल होके लिखते हैं। ये कॉलर वालर ऊपर है बट प्रोफेशनल होके लिखते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल होके कैसे लिखते हैं यार? एज required required is more than 20, right, and at the rate minimum, right, at the rate minimum में मैं लिखता हूँ वैल्यू, दिस वैल्यू कैन बी मिनिमम कितनी हो सकती है यार, ये मैंने क्या लिखा, मैक्सिमम मैक्सिमम ये मैक्सिमम रिक्वायर्ड है या मैक्सिमम हो सकती है? मैक्सिमम आई गेस हो सकती है होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम में हम लोग लिखेंगे लेट्स से 40। सो मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड इज 40। मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट इज़ 40। और मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज होनी चाहिए 20, ठीक है। अभी गलती की बात कर रहा था फीडबैक देने की, किसी ने फीडबैक दे भी दिया होगा, भैया गलत कर रहे हो, भाई गलत कर रहा है, कोई गाली दे रहा होगा ठीक है। मैसेज में इनसाइड दिस मैसेज आई हैव टू राइट क्या, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज़ 20, लेट्स से, ठीक है। तो वी आर गुड विद आर मैक्स मिन नॉट ब्लैंक, राइट, ईमेल पासवर्ड। ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी बट अब हम लोगों को पता चल गई, ठीक है। अब एक और चीज़ है, इफ़ आई डिडंट वांट दिस, राइट, इफ़ आई डिडंट वांट दिस, तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं? अब बेसिकली मैं एक और अनोटेशन के साथ खेलना चाहता हूँ, एंड इन दैट अनोटेशन मैं अपने पासवर्ड में ये लिखता हूँ कि लेट्स से एट द रेट, मैं अपने पासवर्ड के साथ बाद में खेलूँगा, अभी नेम के साथ खेलते हैं, ठीक है। एट द रेट साइज़ नहीं है क्या? ओके साइज़ है, साइज़ में मैं बोल रहा हूँ मिनिमम जो वैल्यू दे रहे हो ना,
वो दे सकते हो 3, ठीक है, 2 दे दो, और जो मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हो ना वो 20 दे दो। इससे ज़्यादा नाम बड़ा मत करना, और मैसेज इसमें ये दे देना कि नेम मस्ट बी बिटवीन 2 and 20, right? So we are good, we are good, we are good. This is my DTO, this DTO is basically, यार मुझे इसमें पता है डाउट आ रहा है, बट कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ हो सकता है इसमें। अनुज भैया कुछ तो करते थे। लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट दिस, ठीक है। अभी एक बार ना हम लोग इसे बेसिकली इसे कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे पैटर्न को कैसे यूज़ करते हैं, बट उससे पहले डीडीओ बेसिकली वो चीज़ हो गई जो मुझे यूज़र से बेसिकली मिलने वाली है, ठीक है। अब वो फ्रंट एंड से बात हो रही है, अब मेरा कंट्रोलर काम करेगा। कंट्रोलर से काम करने से पहले तो मुझे एक यूज़र कंट्रोलर बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट। लेट जस्ट से यूज़र CONTROLLER, ठीक है। मैंने एक यूज़र कंट्रोलर बना लिया, ठीक। अगर मैं अपना यूज़र कंट्रोलर बना लेता हूँ तो उसके बाद मुझे और क्या चीज़ चाहिए। अगर मैंने अपना यूज़र कंट्रोलर बना लिया, वी डू नो, एक यूज़र कंट्रोलर के अंदर मेरे को रेस्ट कंट्रोलर चाहिए होता है, क्योंकि मुझे बेसिकली CRUD ऑपरेशंस करने हैं, राइट। गैट पुट ये सब रेस्ट कंट्रोलर से ही आते हैं भाई। अगर तुझे ये नहीं समझ आ रहा ना कि रेस्ट कंट्रोलर क्या करते हैं, क्या करूँ यार तेरा, फिर क्या करूँ, मैं क्या करूँ। आज भाई बड़े सही मूड में हूँ, पता नहीं क्यों, ठीक है, ठीक है। After this REST controller we have our request mapping, right? Inside this request mapping I'm just going to tell this a path. Let's say that path would be users, right? Yeah. So inside this users I can make another what, another class, another class कह रहा हूँ यार, another method, right? Inside this I am just going to create another method. Let's just say print public string, and inside this create user, right? I am just calling this create user, and inside this create user obviously ना हम लोगों को पता है कि अगर कोई बंदा अपना यूज़र का बेसिकली नाम अपना इस्टेब्लिश कर रहा है, बेसिकली अपना अकाउंट इस्टेब्लिश कर रहा है इनसाइड सम फॉर्म, राइट। वो बंदा आ रखा है, वो बंदा अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा है डीटीओ के थ्रू। कंट्रोलर बेसिकली क्या करने वाला है, कंट्रोलर बेसिकली देखने वाला है कि भाई कौन सी चीज़ें आ रही हैं। उसके लिए वी डूनो की रिक्वेस्ट बॉडी आएगी, राइट। रिक्वेस्ट बॉडी बेसिकली HTML के साथ काम करती है, जेसन आता है, वो सारी चीज़ें मैंने तुम लोगों को बता रखी है भाई। अगर नहीं आती है ना तो प्लीज़ प्लीज़ डू वॉच दोज वीडियोज़ पहले, और अगर उनमें भी समझ नहीं आता है ना, जस्ट कमेंट देम डाउन बिलो कि भाई यह समझ नहीं आ रहा है, आप थोड़े और अच्छे तरीके से समझाओ। आई विल मेक अ 24 आवर्स मैराथन फॉर यू गाइस, ठीक है। अगर तुम कोई भी बंदा देख रहा है, कोई भी बंदा कमेंट करेगा ना कि फिर से बनाओ, मैं फिर से बनाऊंगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाऊंगा, जस्ट प्रॉमिसिंग यू, ठीक है। तो इसके बाद एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी के बाद आई जस्ट हैव टू टेल इट कि एक यूज़र रिक्वेस्ट है, सॉरी एक यूज़र रिक्वेस्ट होगी। इनसाइड दिस यूज़र रिक्वेस्ट मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही होगी, राइट। आई हैव टू टॉक अबाउट दिस रिक्वेस्ट। सो अगर मेरे पास ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो जस्ट रिटर्न व्हाट, रिटर्न यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। मतलब कि अगर वैलिड एनोटेशंस काम कर गई तो वो कंट्रोलर के पास आ रहा है, और अगर कंट्रोलर के पास आ गया और अगर ये वाला मेथड चल गया, तो ये अगर ये वाले मेथड चल रहा है दैट मीन्स कंट्रोलर तक सारी चीज़ें आ रही हैं। मतलब कि इनपुट वैलिडेशन सब कुछ ठीक है। अगर इनपुट वैलिडेशन सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ रहा है, मतलब कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब कि इनपुट वैलिडेशन में कोई भी गड़बड़ नहीं थी, ठीक है। Now I have to write let's just say post mapping, right? क्योंकि inside this post mapping do we have to create a path? Let's just create a path, ठीक है। कोई भी कुछ भी कह देते हैं, बेसिकली साइन अप कह देता हूँ, हाँ साइन अप कह देता हूँ, राइट। हाँ लेट्स जस्ट से साइन अप, यूज़र्स के अंदर साइन अप, ओके इट्स गुड। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो क्या स्प्रिंग थ्रो एक्सेप्शन। Now I have my user request, I have my user controller. I am just going to run my application, right? I am just going to run my application, stop and rerun. Let's just see कि कुछ error आता है या नहीं आता है, ठीक है। क्या रिकॉर्ड भी हो रहा है सब कुछ, I guess yeah everything is recording. So
क्या मेरे पास कोई एरर आ रहा है? कोई एरर आ रहा है? मैं अपना एक बार यूज़र कंट्रोलर फिर से देख लेता हूँ. राइट. ओके, एरर इज़ नॉट हियर. ओके. बट मेरे भाई, अब अगर मैं पोस्टमैन खोलूँगा ना, तुम लोग डरने वाले हो भाई. अगर मैं अपना, यार हाउ कैन आई जस्ट इससे दूर हट जाऊँ. भाई तू हट जाना भाई. कैसे हटे? अच्छा, सॉरी. ठीक है, तो मैं अपना पोस्टमैन खोल रहा हूँ. ठीक है, लेट माई पोस्टमैन गिव सम टाइम. ठीक है, इसे थोड़ा टाइम दे देते हैं. कल लैपटॉप की एसएसडी बढ़ जाएगी तो हम लोग थोड़े फास्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. बेसिकली हियर वी आर. लेट जस्ट अलाउ दिस. ओके, सो हियर वी आर. मैं यूज़र्स में हूँ. लोकल होस्ट मेरा कौन सा रन हो रहा था? बेसिकली प्रोजेक्शन में थे, राइट. 8080. लोकल होस्ट 8080. यूज़र्स के बाद साइन अप, राइट. 8080 यूज़र्स है. और उसके बाद साइन अप है. राइट. राइट. आई हैव दिस पोस्ट मैपिंग. ऑब्वियसली आई शुड हैव पोस्ट मैपिंग देयर. या मेरे पास पोस्ट मैपिंग है इनसाइड माय. यार ये हटाओ भाई, ये हटाओ. ठीक है, इनसाइड दिस आई नो कि बॉडी के पास आओ. बॉडी में नॉट दिस रॉ डेटा ये है बेसिकली. ठीक है, इनसाइड दिस आई हैव, यू हैव टू सेलेक्ट द जेसन, राइट. अगर तुम इसे पहली बार यूज़ कर रहे हो, बेसिकली अगर करना नहीं चाहिए. ठीक है, बट अगर इफ़ यू आर यूजिंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम, तो नेम ये है, पासवर्ड ये है, एज ये है, ईमेल ये है, राइट. बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड दिस, राइट. दिस इज़ प्री रिटन. अब हम लोगों ने गेटर्स सेटर्स डाल रखे थे. बेसिकली यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली आ रहा है. अब तुम लोग बोलोगे भैया गलत पढ़ा दिया ना तुमने, गलत पढ़ा दिया भाई. यहाँ पे 200 के भी आ रहा है, यहाँ पे ये भी आ रहा है. भैया भैया क्या कर दिया भैया? बंदा बना दिया. बिना नाम का बंदा बना दिया, बिना पासवर्ड का बंदा बना दिया. कंपनी ख़त्म हो गई भैया. भाई मैंने गलती करी. मैंने गलती बताई क्या करी? गलती नहीं थी. इट आई जस्ट इग्नोर्ड इट जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू कि अगर हम लोग एक सिंगल चीज़, इनपुट वैलिडेशन, राइट. इनपुट वैलिडेशन बेसिकली सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने किस चीज़ का यूज़ करके, जकार्ता वैलिडेशन का यूज़ करके. ठीक है, अगर वो यूज़ करके मैंने यहाँ पे अपने अनोटेशंस लगा दिए हैं. ठीक है, JSR 3AD का यूज़ करके मैंने यहाँ पे अनोटेशंस लगा दिए हैं. आई हैव टू टेल माई यूज़र टू कि यहाँ पे जब भी कोई भी वैल्यू आ रही है, जस्ट check the validation. And now when I run my project application, let's just run this, right. I'm just going to run this my project application. Okay, it is going to, it is just going to take some छोटा सा टाइम. ठीक है, just give it some time यार. yeah, here we are. हमारा on port 8080 my Tomcat server is working here inside my projection. Not inside my projection, inside my postman, right. Now I will send this same, at the same API call. I'll call this, and it will give me status 500 error internal servers path. ये भैया अब एरर क्यों आ रहा है? अब एरर आ रहा है भाई. बट वाई? क्योंकि अब मैंने चीज़ें अलग तरीके से दी हैं. अब मेरा इनपुट वैलिडेशन काम कर रहा है. बट भैया एक बात बताओ, व्हेन यू टोल्ड अस अबाउट दिस व्हाट, व्हेन यू टोल्ड अस अबाउट DTO, राइट, तो आपने बोला था अगर नॉट ब्लैंक अनोटेशन यूज़ करें तो ईमेल अगर गलत है तो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड आएगा. बट दिस डिडंट हैपन. तो आपने क्या हम लोगों को गलत पढ़ाया? नहीं. बेसिकली अगर हम यहाँ आते हैं इनसाइड दिस, आई गेस हम लोग अनएक्सपेक्टेड टाइप एक्सपेक्शन आर्ग्यूमेंट मीटर. ओके 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 ओके. सो हियर वी आर. ठीक है,
मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ. आई हैव माई रिजल्ट एज 500 इंटरनल सर्वर एरर, राइट. बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ना एक एरर आता है. वो एरर एक एक्सेप्शन, राइट. मेरा जो स्प्रिंग है, मेरा जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, वो थ्रो करता है एक एरर. उस एरर का नाम होता है मेथड. मैं अच्छे से लिखूंगा, मेथड, सॉरी, उस एरर का एक्सेप्शन का नाम होता है मेथड आर्ग्यूमेंट वैलिड एक्सेप्शन. मतलब कि मेरा जो आर्ग्यूमेंट आया ना, उसका वैलिड एक्सेप्शन थ्रो हो गया है भाई. स्प्रिंग ने ये थ्रो करा. अब अगर स्प्रिंग ये थ्रो कर रहा है, तो क्या मुझे इसको चेंज करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए एक हैंडलर होना चाहिए. ऑब्वियसली मेरे पास एक हैंडलर होना चाहिए. दैट इज़ द रीज़न आई हैव टू क्रिएट अ पैकेज ऑफ एक्सेप्शंस या फिर एडवाइसेस, राइट. लेट जस्ट से अभी मैं एक्सेप्शंस ही बना रहा हूँ, राइट. inside this exceptions I have to create another class, and inside this class I will just say ये एक global exception handler है, right. I just created my global exception handler. अब ये चीज़ क्या करेगी भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या समझा रहे हो. ये चीज़ मेरी सारा का सारा जो एक्सेप्शनल आ रहा है ना, सारा का सारा जो ग्लोबल एक्सेप्शन है, ग्लोबली तुम सोचो, जो डीटीओ में जो पूरा इनपुट वैलिडेशन में ग्लोबली एरर आ रहा है ना, एक्सेप्शन आ रहा है, उसको हैंडल करने के लिए भी एक एक्सेप्शन क्लास बनानी पड़ती है. नाउ आई हैव टू क्रिएट दिस एक्सेप्शन क्लास, एंड वाइल क्रिएटिंग दिस क्लास आई हैव टू टेल इट कि भाई यू हैव टू टेक द रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस, राइट. बेसिकली मैं तुम्हें इस चीज़ को रटने के लिए नहीं कह रहा, ठीक है. बाय टाइम वी डू लर्न थिंग्स, ठीक है. बाय टाइम जब हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तुम लोगों को आराम से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी. एंड बहुत रेयरली हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है. तो इफ़ यू इवन फॉरगेट अबाउट दिस, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैम, ठीक है. तुम जस्ट अ गूगल सर्च, जस्ट अ चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट कैन टेल यू कि भाई कहाँ गलती आ रही है, अगर इतनी छोटी छोटी गलती आ रही है, ठीक है. यू हैव टू थिंक लाइक एन इंजीनियर, राइट. अगर तुम लोग सोच पा रहे हो ना कि ये चीज़ क्या कर रही है और कैसे कर रही है, तो उसके बाद ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें सिंटेक्स पता है या नहीं पता है. यू जस्ट हैव टू नो कि चीज़ें चल कैसे रही हैं, राइट. सो उस चीज़ को चलने के लिए वो चीज़ समझो, ठीक है. उस समझने में ज़्यादा ध्यान दो. नाउ डाइविंग इनटू दिस ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ रिस्पॉन्स एंटिटी, पब्लिक response entity, where is my response entity, yeah. Inside this response entity I have to provide a map, right. Inside this map, अभी तुम लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आने वाली है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है. स्ट्रिंग there are different ways to show the global exception handler, ठीक है. तुम लोग अलग अलग तरीके से उसे शो कर सकते हो. दिस इज़ माई फेवरेट वे टू शो दिस ग्लोबल एक्सेप्शनल हैंडलर, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम किसी से सीखा, फिर मैंने जब सेकंड टाइम किसी से सीखा, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं आई. बट दिस इज़ माई पर्सनल बेस्ट एंड दिस इज़ वॉट आई लाइक. तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी यही चीज़ पसंद आएगी, ठीक है. नाउ आई हैव टू जस्ट राइट द नेम. द नेम इज हैंडल वैलिडेशन, राइट. Inside this validation I have to create method argument. What is method argument? This method argument not valid exception. भैया ये अभी शायद आपने बताया था, method argument valid exception, method argument not valid exception. यहाँ पे वो exception बन रहा है. लेट जस्ट से मैंने उसका नाम, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, EX बना दिया, ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू यूज इट. नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर मैप. इनसाइड दिस मैप आई हैव, वी डू नो यार, मुझे स्ट्रिंग चाहिए, राइट. अलॉन्ग विद दैट मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए, राइट. आफ्टर दैट मैं कह रहा हूँ कि भाई एरर्स लिख रहा हूँ. एरर्स के साथ आई वॉन्ट न्यू हैश मैप. वाई हैश मैप भैया? पहली बात, मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जावा का क्वेश्चन, ठीक है. इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ जावा बैकएंड डेवलपमेंट, ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड हैश मैप? जल्दी, हाँ.
हैश मैप बेसिकली किसी चीज़ के इंडेक्स को, ठीक है, किसी चीज़ के काउंटिंग को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, एंड एरे लिस्ट इज़ नॉट द प्राइमरी यूज़। दूसरी चीज़, अगर मुझे एक्सेस टाइम के बारे में बात करनी है ना, तो हैश मैप बेसिकली कंटेन्स दी आइडेंटिटी, कंटेन्स दी आईडी, राइट। तो एक्सेस टाइम हैश मैप का ज़्यादा होगा, बट हैश मैप का इंसर्शन और डिलीशन टाइम बिग ऑफ एन में होगा, वाइल इन एरे लिस्ट इट इज़ वाइस वर्सा, राइट। अलॉन्ग विद दैट, जब भी मैं अपने एरे लिस्ट में कुछ भी ऐड करता हूँ, राइट, मेरे एरे लिस्ट में जो भी डेटा आता है वो एक ऑर्डर में स्टोर होता है, बट इनसाइड हैश मैप इट इज़ नॉट। एंड दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट लाइन जो तुम्हें याद रखनी हो, क्योंकि तुम लोग अगर डीएसए सॉल्व भी कर रहे हो ना, एंड इफ़ यू डू इट फॉर सम क्वेश्चन, ठीक है, आई डोंट नो, मैं 2-3 दिन पहले ही किसी क्वेश्चन में अटका था और मैं बेसिकली हैश मैप का यूज़ कर रहा था, और बाद में मुझे समझ आया कि हैश मैप is different with the array list with this major big the biggest reason is this कि array list एक order में सारी चीज values store करता है and hash map does not, ठीक है। After this, let's just dive into our current scenario, right? I have to call my ex, right? Inside this ex I have to get binding result, अपने आप बता दे रहा है वो, dot get field errors अपने आप बता दे रहा है, dot for each, भाई सारी चीज़ें अपने आप होती है, ठीक है। नाउ ये बोल क्या रहा है, ये बेसिकली ये बोल रहा है कि एक एक्सेप्शन है, ठीक है, अगर नॉट वैलिड एक्सेप्शन आया है, ठीक है, तो मैं ई एक्स एक मेथड है जो मैंने इसके नाम से बना दिया है। अब ई एक्स में ना सारे रिजल्ट को बाइंड कर दो। बाइंड किसको करना है? सारे फील्ड एरर्स को बाइंड करना है। अब सारे फील्ड एरर्स कहाँ से आ रहे हैं? फॉर ईच से आ रहे हैं। फॉर ईच में क्या आ रहा है? फॉर ईच में आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस एरर्स dot errors dot put, yeah, errors dot put, right? I'm just going to say errors dot put. Now what I have to say कि अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे फॉर ईच लूप में मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे पास ई एक्स है, मैं इस रिस्पॉन्स एंटिटी में जहाँ पे ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, राइट, ये इन एरर्स में मैं बेसिकली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब मुझे पुट कौन सी वैल्यू करनी है? Let's just remember this, error dot get the field of that particular error, ठीक है। field के साथ साथ error dot get default message। field basically क्या थी? field basically वो थी कि not जो बेसिकली अगर नेम है, ठीक है, तो नेम उसका फील्ड हो गया, ठीक है। और अगर गेट डिफॉल्ट मैसेज, मैसेज क्या है? मैसेज बेसिकली वो है जो मैंने अपने कहाँ गया यार, इनसाइड माई DTO, यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा है, ठीक है, ये मैसेज है, ये मैसेज है, ये मैसेज है, दिस वॉज इट यार। आई डोंट थिंक सो कि ये थोड़ा हार्ड था, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ईजी थी, बट इट जस्ट फील्स डिफ़िकल्ट व्हेन वी आर लर्निंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ना, मुझे भी डिफ़िकल्ट लग रही थी, बट कुछ भी नहीं है। रिस्पॉन्स एंटिटी पे मुझे रिटर्न क्या करना है? ये रिटर्न टाइप है, ठीक है, रिटर्न टाइप में मुझे एक मैप रिटर्न करना है जिसके अंदर 2 वैल्यूज़ है, स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे ये मुझे ये पता होना चाहिए कि एक एक्सेप्शन होता है मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ठीक है, बट तुम मेथड लिखोगे अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा एक्सेप्शन लाना है। उसके बाद मैंने एक मैप बनाया, उसका न्यू मैप बना दिया, ठीक है। ये हैश मैप हम लोग नॉर्मली करते हैं जब हम लोग डीएसए करते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि भैया क्यों हुआ बताओ करके। अब इसमें मैंने ई एक्स डाला। ई एक्स बेसिकली एन ऑब्जेक्ट है इस एक्सेप्शन का, उसमें मैंने बोला सारे रिजल्ट को बाइंड कर दे। बाइंड किसको करना है? सारे एरर्स को। एरर्स कहाँ से आएंगे? एरर्स आएंगे फॉर ईच से। फॉर ईच में क्या आएगा? एरर आएगा। एरर क्या है? एरर इज बेसिकली पुटिंग द एरर्स डॉट पुटिंग द फील्ड एंड पुटिंग द डिफॉल्ट मैसेज ऑफ दैट। अब ये भैया ये भैया ठीक है, समझ आ गया, बट बेसिकली एक चीज़ और करनी है। एक चीज़ आई गेस तुम लोगों को यहाँ तक का सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। सी अभी मुझे इतना पता है कि मुझे रिटर्न करनी है कोई वैल्यू, ठीक है, और रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी होगी, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत सिंपल है, ये सिंपलेस्ट चीज़ है कि अगर मैंने लिखा है डेटा टाइप रिस्पॉन्स एंटिटी मैप के अंदर है तो वो रिटर्न टाइप भी वही होगा। बट बिफोर दैट आई हैव टू टेल इट कि एक एक्सेप्शनल हैंडलर है। Inside this exceptional handler I have my method argument not valid exception dot
class, right? So this was the thing जो मैं बोल रहा था. Now I have to do this return. ये रिटर्न कहाँ पे, सॉरी इंसर्ट हटाते हैं, यहीं पे रिटर्न होगा, राइट? रिटर्न inside this return we do know I have to send the response entity, and inside this response entity I want what? I want the errors आएगा या एरर आएगा? आई गेस एरर आना चाहिए ना यार. एरर रिस्क कंट्रोल एडवाइस सेक्शन. ये एरर क्यों आ रहा है? आई डोंट नो. क्योंकि यार सी एरर्स इज बेसिकली दिस मैप को थोड़ी भेज रहा हूँ एक बारी में, मैप को भेज रहा हूँ. ओके, आई हैव टू क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट, राइट? रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी. inside this response entity I have to write errors. ओके, अगर एरर्स ही आ रहा है तो लेट जस्ट से कि यार एरर्स ही आ रहा है. आफ्टर दैट HTTP स्टेटस कहाँ गया? HTTP स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट, I can call this. Okay, so we didn't find any much error now. मेरा एरर तो ख़त्म हो गया है, राइट? एक्सेप्शनल हैंडलर बेसिकली मैप स्ट्रिंग या. सो हियर वी आर. मैं ये देख लेता हूँ मेरी यार, जस्ट चेकिंग अप की कोई गड़बड़ तो नहीं है, राइट? जस्ट चेकिंग अप की कोई गड़बड़ तो नहीं है. लेट जस्ट डाइव इनटू अनदर सिनेरियो, राइट? या ओके, so now I have to rerun this. Let's just go inside our projection application, right? Let's just rerun this, stop and rerun this. If I just handle the global exceptional handler ना, ग्लोबल एक्सेप्शनल हैंडलर बेसिकली करना तो चाहिए, काम तो करना चाहिए. लेट जस्ट सी यार क्या क्या एरर क्या आता है, ठीक है? लेट जस्ट सी क्या एरर आता है, क्या एरर आता है. वी हैव टू लुक एट दिस. 8080 no error here particularly. I have to just send this same error. I don't know. Password email image. Why it is giving me the same error? ऐसा आना नहीं चाहिए यार. लेट जस्ट चेक path users sign up. Just for a second, yeah. गाइज स्किप दिस, थोड़ा आगे, ठीक है? क्योंकि जस्ट एक कॉल आ रहा है, अटेंड करना है, ठीक है? मम्मी का आ रहा है. गाइस सॉरी फॉर दिस, बट मैं ये
रोक नहीं सकता, मतलब स्ट्रीम लैब्स डज नॉट ऑफर दिस कि मैं यहाँ पे पॉज कर सकूँ, ठीक है, तो वरना मैं पॉज कर देता, ठीक है। और मैं मतलब मेरे को बेसिकली बहुत दिक्कत आती है कि मैं दो दो वीडियो तीन तीन वीडियो ऐसे मर्ज करूँ कट करके, ठीक है, तो यू कैन जस्ट स्किप इट, ठीक है, आगे आगे स्किप कर दो थोड़ा थोड़ा, जस्ट बिकॉज थोड़ा काम है यार घर का, ठीक है, जस्ट 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 गिव मी 2 minutes। ओके सो सॉरी गाइस, ठीक है, पता नहीं चला यार, ठीक है, बट हियर वी आर यार। हमारा एरर आ रहा था, राइट, हमारा एरर क्यों आ रहा था अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है। यूज़र साइनअप पाथ हमारा यूज़र्स के अंदर साइनअप है, राइट। लेट जस्ट गो इन टू आर इंटेलिजेंट प्रोजेक्शन, राइट। लेट जस्ट गो टू द यूज़र रिक्वेस्ट में सब कुछ कर रखा था, ठीक है। ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या? रिस्पॉन्स एंटिटी मैप डाला, मैप के अंदर स्ट्रिंग स्ट्रिंग डाला, आई डिड दैट टू, ठीक है, रिटर्न कर दिया। शुड वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग? अगर मैं यूज़र कंट्रोलर में आता हूँ, राइट, इनसाइड दिस यूज़र कंट्रोलर मेरा एक वैलिड पाथ चल रहा है, वैलिड पाथ चल रहा है, नॉट यूज़र कंट्रोलर यूज़र रिक्वेस्ट में जाते हैं। Just give me 2 minutes, right? It ensures user does not send invalid. Okay, let's just say ये आ रहा है, राइट, 500 इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। लेट जस्ट से HRGAV Bhargav Singh, right, inside my password I write this, right, inside my age I write the not this, I write 30, right, at the rate gmail.com. If I send this, okay, it is not giving me the answers which I wanted. localhost 8080 यूजर्स के अंदर साइन अप, यूजर्स के अंदर कंट्रोलर में गए, यूजर्स के अंदर GN साइन अप, ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी वैलिड। डू आई हैव टू कॉल दिस वैलिड हियर if I rerun my project, right? Let's just rerun my project. वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई डोंट नो कि अभी क्या एर ओके, हियर इज दिस एरर, आई एम गेटिंग सम एरर यार, आई एम गेटिंग सम एरर। मेरे यूज़र कंट्रोलर में यूज़र रिक्वेस्ट में इंटीजर एज है, राइट, इंटीजर एज में इट वाज शोइंग मी सम एरर। अगर मैं अभी सेंड करूँ,
projection, yeah, see, check configuration for age, not blank, not blank. Okay, not blank cannot be worked with this. Let's just say अगर अब मैं अपना प्रोजेक्शन एप्लीकेशन रीरन करता हूँ, राइट, लेट जस्ट से अगर अब मैं रीरन करता हूँ, अब मेरे पास कोई एरर नहीं आना चाहिए, राइट। ओके 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 ओके, कोई एरर नहीं आना चाहिए। लेट जस्ट से अगर कोई एरर नहीं आया, मेरा पोस्टमैन इज गोइंग टू वर्क फाइन, रोल इज रिक्वायर्ड, everything is working fine, every fucking thing is working fine. So he see अगर मैं अब रोल लिखता हूँ, रोल क्या लिखता हूँ, रोल यही था, रोल ओके, रोल मैं लिखता हूँ एडमिन, राइट, एडमिन लिखते हैं, ADMIN एडमिन। अलॉन्ग विद दैट आई डोंट नो कि मैंने एडमिन कैपिटल लेटर्स में लिखा था या फिर नॉर्मली ऐसे ही लिखा था। लेट जस्ट से यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, इफ़ आई से एडमिन ऐसे, तो क्या ये वर्क करता है? ये वर्क करता है। इसमें ना मुझे बेसिकली प्रोजेक्शन में थे ना हम, हाँ प्रोजेक्शन में थे, इनसाइड द प्रोजेक्शन हम लोग यूज़र रिक्वेस्ट में मैंने ये हटा दिया था पैटर्न, राइट। लेट जस्ट से अगर मैं पैटर्न लगाता हूँ, राइट, लेट जस्ट रीरन दिस, राइट। आई गेस तुम लोगों को अभी तक मज़ा आ रहा होगा, राइट। आई डोंट नो स्ट्रीम लैब्स, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो ये कब ऐसे हो जाता है, आई डोंट नो, दिस इज़ वियर्ड, दिस इज़ सो वियर्ड कि हमारा कैमरा ही उधर हो जाता है। सो हियर वी आर, राइट, हमारा सब कुछ चल रहा है नाउ। इफ़ आई सेंड दिस लाइक दिस, इफ़ आई सेंड इट लाइक दिस, रोल मस्ट मैच एडमिन और यूज़र। अगर मैं एडमिन करके भेजूँ, राइट, अगर मैं एडमिन करके भेजूँ, क्या ऐसे मैच होता है? नहीं होता है। बट इफ़ आई कॉल ADMIN, राइट, इफ़ आई कॉल दिस ADMIN, यूज़र इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं सेम चीज़ तुम्हें नेम के लिए करके दिखा देता हूँ। अगर मैं नेम नहीं डालता हूँ तो मैं सेंड कर देता हूँ, नेम रिक्वायर्ड है बोल रहा है। अब मैं तुम लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो हम लोग यूज़र रिक्वेस्ट में बेसिकली बात कर रहे थे कि भैया आपने नेम में नॉट ब्लैंक ही क्यों डाला। नॉट के साथ और भी चीज़ें भी तो थी, नॉट नल डाल देते, ठीक है, नॉट नल की जगह नॉट एम्प्टी डालते हैं, ठीक है, नॉट एम्प्टी डाल देते, ठीक है, मैंने नॉट एम्प्टी डाल दिया। आई एम जस्ट गोइंग टू रीरन दिस, राइट, just going to rerun this. My Tomcat server is taking some time. My IntelliJ idea is going to take some time. इसके बाद हम लोग अपने फिर से पोस्टमैन में जाएंगे, राइट। इनसाइड दिस पोस्टमैन आई एम गोइंग टू सी समथिंग ग्रेट, राइट। मैंने ये नेम करा, मैंने यही सेंड करा, नेम रिक्वायर्ड है, आएगा, नेम रिक्वायर्ड है, user created successfully, but this is empty. That is the reason मैं वहाँ पे not blank लिख रहा था और not empty नहीं लिख रहा था। तो this was it from my side for today, right? Just wait for a second. So this was it from my side for today, right? और मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, ठीक है, so तुम लोग खुद देख सकते हो, ठीक है। तो हाँ मम्मी, ठीक है, ओके। So everything is fine, right? So if you want anything for me, any feedback for me, right, sorry for this disturbance, right, जो आज हुआ कि ये कैमरा भी कभी भी पलट जा रहा है, कभी भी कॉल आ जा रहा है, ठीक है। आज थोड़ा कोई इंपॉर्टेंट काम था तो मम्मी को कॉल उठाना ज़रूरी था, राइट, मम्मी का। and for this video took me 1 hour, right? So मैं तुम लोगों को इनपुट वैलिडेशन बहुत अच्छे से इसलिए समझाना चाहता था क्योंकि इट टुक मी सो अलॉट टाइम कि मैंने ना इसको बहुत अच्छे से समझा है। और बेसिकली जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तो
हम लोग बहुत ऐसे मन से करते हैं कि हाँ हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, बट बाय द टाइम चीज़ें बदलती हैं, राइट। और अगर कोई बंदा इंटरेक्टिव ना हो थ्रू आउट द लेक्चर, ठीक है, तो वी जस्ट फील बोर्ड, ठीक है। और आई डोंट वांट यू टू फील बोर्ड, ठीक है। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा, मैं कोई ऐसा कोर्स नहीं बना रहा हूँ कि भाई तुम लोगों को ये करना ही है, ठीक है, तुम लोगों को प्लेसमेंट चाहिए। आई वॉन्ट यू टू थिंक, आई वॉन्ट यू टू बिकम लाइक, not, I want you to think like an engineer, right? That is why code riz engineers is. Your code should be riz and the engineering mindset should be riz, right? So that's it from my side. If you want anything, if you have any query about related this input validation and anything, right, हमारे पास कस्टम वैलिडेशन भी थे, हम लोग खुद को कस्टम अनोटेशंस बनाने थे, कस्टम वैलिडेशंस बनाने थे, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग वो भी करना चाहते थे। आज के वीडियो में मैंने वो भी सोचा था कि मैं बनाऊंगा, बट ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, राइट। एंड फॉर दिस डिस्टर्बेंस टू जो आज हुआ उसके लिए आई अपोलोजाइज, आई एम सो सॉरी, ठीक है। एंड आई कैन नॉट क्रिएट this video again just because this video has some vibe. In this video I was entirely focused, I was dived into this lecture, right? So मुझे मज़ा आ रहा था, ठीक है। तो for today this session is completed. बाकी तुम लोग अपना ध्यान रखो और अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लाइव लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। और कस्टम वैलिडेशन अगर तुम लोग खुद कर सकते हो तो खुद करना। और जो हमारे आई डोंट नो मेरा माउस या, और जो हमारे बाकी अनोटेशंस थे, राइट, जो में हमारे बाकी अनोटेशंस थे लाइक दिस, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ देम, राइट, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ देम एंड यूज देम by creating the DTO and use the Postman as much as you can, just because if you are a learner, if you are starting a Spring Boot, you have to learn this, right? You have to dive into this, and if you dive into this, if you are learning this with your mind, you are just going to be a good engineer, and not just that, you are going to crack a good company too, ठीक है। तो मज़े में रहो, अच्छे से रहो, मस्त रहो।